गुड मॉर्निंग दोस्तों, बच्चों। मैं अजय शर्मा, अजय कुमार, आज इस चैनल में इंग्लिश के बारे में बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में इंग्लिश जो है लोग डरते हैं, बहुत सारे बच्चे डरते हैं इंग्लिश से कि इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल है, लिखना बहुत मुश्किल, सीखना बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है। लेकिन दोस्तों कुछ नहीं करना है, आप खाली गिनती गिनो, इंग्लिश सीखो। मेरा ये कहना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ गिनती गिनो, 1 2 ये सब नंबर गिनो ना, नंबर गिनो, सारे इंग्लिश आसान है। तो हम देखना चाहेंगे आखिर में कैसे इन नंबर्स पे इंग्लिश टिकी हुई है। 1 से 6 तक गिनी, 1 से 6 तक गिनी, 1 से 5 तक गिनी, सारे के सारे इंग्लिश को मैथ की तरह, गिनती की तरह गिन दो, उतना आसान है। चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, वाक्य लिखे हुए। अभी मैं इसका वो फंडा बताने जा रहा हूँ जिससे आप दुनिया के किसी भी टेंस, वॉइस के, यानी कि कोई भी नरेशन वगैरह, कोई भी ग्रामर को पढ़ेंगे, कोई भी ग्रामर पार्ट्स को पढ़ेंगे, ट्रांसफर पढ़ेंगे, उसमें सारे के सारे आपको सिमट जाएंगे, इतनी आसान लगेगी आपको। दूसरी बात कि हाँ, कुछ अपवाद मिलेंगे जो कि हर भाषा में, हर नियम में कुछ ना कुछ अपवाद, एक्सेप्शंस होते हैं, तो इसमें भी कुछ अपवाद मिलेंगे, क्योंकि आज तक कोई फार्मूला 100% इंग्लिश में या किसी भी ग्रामर में विवादित रहा ही रहा, यानी कुछ ना कुछ, यानी कि 100% सही है तो यानी कि फिर भी कुछ ना कुछ लोग को वहाँ आपत्ति होती और कुछ ऐसे तर्क निकल आते हैं जहाँ की लगता है कि नहीं, शायद ये नहीं, कुछ और होना चाहिए, तो शायद ये 100% होता। तो एक्चुअली में कुछ जो है अपवाद क्या है वो स्ट्रक्चर्स में आएंगे, उसका भी मैं चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। धीरे धीरे सारी वीडियो बनाऊंगा मैं और आपको दिखा दूंगा, और आप देखना चाहेंगे तो जरूर देखें कि आपके सारे के सारे इंग्लिश जो है नंबर्स पे कैसे टिक जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आते हैं। तो हम कुछ लिखे हुए, हम कुछ बातें उससे पहले बोल रहे, जो उसका बेस है, आई मीन जड़ बोलता हूं मैं, इसे आधार बोलता हूं। जब तक आधार नहीं रहे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना, बस वही फंडा है बच्चों। आते हैं हम लोग। तो मैं कुछ यहाँ लिख रहा हूँ, आवाज पकड़िएगा, शब्द पकड़िएगा, शब्द सीखिएगा, नंबर सीखिएगा, बस नंबर पे ही सारा कुछ रहेगा। आते हैं, जैसे सबसे पहले आवाज पकड़िएगा, पहला हाँ, क्या कहा मैंने, पहला हाँ, काम बन गया। दूसरा नहीं, हाँ के बाद नहीं, दूसरा नहीं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा चौथा, तीसरा क्या, चौथा क्या नहीं। ध्यान देना बच्चों, तीसरा क्या, चौथा क्या नहीं। 90% क्वेश्चन में ये बाहर में मिलेगा आपको। 90% क्यों बोल रहा हूं, सारी बातें चर्चा करूंगा। और इसका जवाब जो मिलेगा, जवाब, इसका जवाब क्या मिलेगा, तो यस और नो, मतलब कि हाँ या ना में मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। पांचवा है आपका क्यों, और छठा जो है वो आपका क्यों नहीं, क्यों नहीं। इन दोनों में 90% क्वेश्चंस में ये भीतर में रहेंगे। और जवाब जो है इसका, जवाब क्या मिलेगा, तो कुछ और ही मिलेगा। कुछ और कहने का मतलब बच्चों कि हाँ और ना, ये दोनों नहीं मिलेगा, उसके अलावा कुछ और ही मिलेगा आपको। इन दोनों के स्थान पर ध्यान रखना बच्चों, थोड़ा सा मेहनत करना, और सारे दुनिया के सारे जहां टेंस हो, वॉइस हो, जिस भी चीज को बनाओ, जिस भी ट्रांसलेशन डर ना निकल जाए तो वीडियो मत देखना बच्चों। चलते हैं हम लोग। इन दोनों का स्थान पर, किसका, क्यों और क्यों नहीं का स्थान पर कुछ भी रह सकता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी रह सकता है, कुछ भी। जैसे कि यदि आपका क्यों मिल जाता है, क्या मिलता है बच्चों, क्यों, तो आप वहां वाई खेल जाएंगे, जो आप जानते हैं। कैसे मिल जाएगा, तो क्या खेल जाएंगे, तो हाउ खेल जाएंगे हम लोग, ठीक है। कहां मिल जाएगा, तो वेयर खेल जाएंगे हम लोग, खेलेंगे, सिर्फ खेलेंगे बच्चों। कब मिल जाएगा, तो क्या खेल जाएंगे, व्हेन खेल जाएंगे। क्या मिल जाएगा, तो व्हाट खेल जाएंगे हम लोग। इसी तरह से बहुत सारे मिलेंगे, इसमें एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, यहाँ बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो इसका कोई लिमिटेशन होगा, क्या होगा, वो बातें बाद में आएंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, इनके स्थान पर ये कुछ भी रह सकता है। किसके स्थान पर, 5-6 के स्थान पर। तो इसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे कि इसको WH क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है। आते हैं हम लोग ट्रांसलेशन में, उस हिस्से में जहां कि हम लोग उलझते हैं, सोचते हैं, बच्चे उलझ भी जाते हैं, बहुत सारे बच्चे उलझते हैं, बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं। क्या, तो व्हाट मींस क्या, यहाँ भी क्या है, हम कैसे समझेंगे लोग। तो मैंने कुछ बातें बताई यहाँ पर, इन बातों से समझ लिया, और ये बहुत ही आसान, चुटकी में बनेगा बच्चों, चुटकी में बनेगा इंग्लिश। कोई भी इंग्लिश होगा,
चुटकी में हाँ अपवादित बातें बताऊंगा, उनका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, सारी बातें आपको स्पष्ट करूंगा कि इतनी इंग्लिश जो है जानना कितना आसान है। यानी कि मैंने कहा ना बच्चों, गिनते गिनते चल जाओ, इंग्लिश सीखते चल जाओ। गिनते 1 2 3 4 गिनो ना मेरे भाई, गिनो इंग्लिश जानो। आ जाओ चलता हूं। मैंने क्या कहा, पहला हाँ, ध्यान दीजिएगा, पहला हाँ राम दयालु है। इस तरह कोई भी सेंटेंस जिसमें सिर्फ हाँ आप कहते हैं, चलो भैया सकारात्मक है ये बात, तो हाँ बोलते हैं आप। तो दूसरा नहीं, पहला हाँ, दूसरा नहीं, तीसरा क्या, चौथा क्या नहीं। 90% क्वेश्चन मैंने बोला बाहर में रहेगा, मतलब इस सेंटेंस के आप शुरू में भी देखते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये कहां रहेगा, अंदर रहेगा। लेकिन 90% कुछ बोला हूं मैं, तो उसी बात में चर्चा करूंगा मैं। पांचवा क्यों, पांचवा क्यों, छठा क्यों नहीं। 90% क्वेश्चंस में ये भीतर में रहेंगे, तो अंदर में कहीं अटके हुए रहेंगे। उसकी 90% इसलिए बोल रहा हूं, आप इसको कहीं शुरू में ही बोल, लास्ट में कहीं पे ही बोल सकते हैं आप, लेकिन इंग्लिश वही बनेगा। बहुत आसान है बच्चों। 90% क्यों बोल रहा हूं, बस इस बात को समझ जाइए। यहाँ 1 से 6 सीख जाइए, आपका सारा ट्रांसफर टेंस पर सारी की ट्रिक्स दूंगा मैं, सारी का आवाज दूंगा, सारी के सारे नंबर परसेंट जो कुछ भी है सारे के सारे आवाज दूंगा मैं। चलते हैं लोग इस पर। पहला हाथ सभी जानते हैं, सत्य बात है, चलो भैया ऐसी बात होती है। दूसरा ना, चलो ऐसी बात नहीं होती, ये भी लोग समझ जाते हैं। तीसरा क्या, चौथा क्या नहीं। मैंने क्या लिखा, 90% क्वेश्चन में बाहर में रहेगा, और जवाब क्या मिलेगा, हाँ या ना मिलेगा। जवाब क्या मिलेगा, हाँ या ना। मैं कुछ आपसे सवाल पूछता हूँ, मैंने पूछा क्या तुमने खाना खाया, क्या आपने ऐसा किया, क्या आपने वैसा नहीं किया, क्या तुमने चिट्ठी नहीं लिखी, क्या तुमने उसे गाली नहीं दी, क्या मैंने उसे नहीं पीटा, क्या मैंने ऐसा नहीं किया, क्या मैंने वैसा नहीं किया, क्या उसने ऐसा नहीं किया। तो जवाब आप क्या देंगे, हाँ या ना। क्या आपने रोटी खाई, हाँ या ना। क्या आपने उसे पीटा, हाँ या ना। क्या उसने इसे गाली दी, हाँ या ना। क्या मैंने ऐसा काम किया, हाँ या ना। तो जिस सवाल का जवाब पूछने पर जवाब सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में मिलता है। जवाब क्या मिलता है बच्चों, हाँ या ना में जवाब मिलता है। समझ जाना, वो 3-4 है। ध्यान देना बच्चों, जिस सवाल को पूछने पर जवाब सिर्फ आपके मुंह से हाँ या ना निकलता, इस बात को गौर कीजिएगा। जिस सवाल को पूछने पर आपका जवाब सिर्फ हाँ या ना मिलता, समझिए वो 3 और 4 है। 3 और 4। और जब आप कुछ और कैसे, थोड़ा सा मैं सवाल पूछता हूँ, मैंने पूछा क्या आपने खाना खाया, तो आपने बोला हाँ या नहीं, कुछ तो बोलेंगे। फिर मैंने बोला क्या आपने खाना नहीं खाया, तो भी वही जवाब हाँ या ना। मैंने पूछा मैंने आपने क्या खाया, फंसे ना, तो यहाँ हाँ या ना जवाब, वहां आपको अपडेट बताना पड़ेगा, सामान बताना पड़ेगा, आपने फलना चीज खाया है। राइट, अब आगे चलते हैं हम लोग। क्या आपने क्यों खाया, आपने क्यों खाया, तो बोले क्या, चलो भैया कुछ कारण था, कारण बताएंगे ना, हाँ ना नहीं बोल पा रहे। फिर आपने कब खाया, समय बताना पड़ेगा। आपने कैसे खाया, मैंने बताना पड़ेगा, तरीका बताना पड़ेगा, आपने किस प्रकार से खाना खाया। आपने कब खाया, तो आपने क्या बताना है, वहां पर समय बताना है। आपने कब खाया, आपने कहाँ खाया, तो जगह बताना पड़ेगा ना। आपने क्या खाया, क्या वहां भी था, क्या यहाँ भी है बच्चों, मैंने यहाँ लिखा भी है। आपने क्या खाया, तो हाँ जवाब नहीं मिला, आपको क्या आपको बोलना पड़ा, कुछ सामान का नाम बोलना पड़ा, कुछ चीजें आपने खाई वो बोलना पड़ेगा आपको। तो कहने का मतलब बच्चों सिर्फ बस इतना ही फंडा है और कुछ भी नहीं है। हाँ, इसको मैं 90% क्यों बोला वो भी स्पष्ट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने पूछा कि क्या महात्मा गांधी सत्यवादी थे, ठीक है, जवाब क्या देंगे आप, हाँ या ना। जो आप सत्य है वो आप कहेंगे, ठीक है, हाँ या ना। तो मैंने कहा हाँ, ठीक है, महात्मा गांधी सत्यवादी थे, ठीक है। इसी क्या को मैं अंदर बोलता हूं, सिर्फ टोन चेंज कर दूंगा। महात्मा गांधी क्या सत्यवादी थे, महात्मा गांधी क्या सत्यवादी थे, तो यहां जवाब क्या देंगे, हाँ या ना। तो क्या यानी क्वेश्चन वर्ड जो बच्चों कहाँ लिखा हुआ इससे मायने रहता, उसका शब्द पकड़िए, टोन पकड़िए, पूछा क्या गया, तब आप जवाब देते हैं उसका हाँ या ना जवाब देंगे या कुछ और जवाब देंगे। तो दिमाग में एक ही बात सटीक बैठाना है कि फिक्स कर देना ऐसे कि दुनिया में किसी भी सवाल का जवाब यदि आपको हाँ या ना में जवाब देना पड़ता है तो वो 3-4 में चला जाएगा। जवाब कुछ और देना पड़ जाता है बच्चों तो 5 और 6 में चला जाएगा। आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट। आते हैं देखते हैं, मैंने कह तो दिया कंप्लीट, आखिर में कंप्लीट कैसे होता है। चलते हैं, किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले इतना याद रखिएगा, मेरे जितने वीडियो देखेंगे हर एक का पहला सेंटेंस जानना जरूरी है। बाकी तो आप यूं खेलेंगे इंग्लिश को, बाकी को यूं खेल जाएंगे। बजाय ये बच्चों की पहला ही सब कुछ होता है, पहला ही तीर लग जाता है, उसमें सारा तीर अपने आप आपका सटीक बैठेगा। पहला निशाना सटीक बैठना चाहिए आपका, बस पहला आप सीख गए, हर चीज का पहला सीख गए तो आपका सारा कुछ हो जाएगा। चलते हैं,
तो आखिर में और मैंने क्या कहा, नंबर्स पे खेलना है, नंबर्स पे, जैसे जोड़ा बेजोड़ा, जोड़ा बेजोड़ा, सम विषम, इवन और, 1 2 3 4 5, बस इसी पर सारा क्वेश्चन का दूंगा मैं। चलते हैं वीडियो पे, आते हैं हम लोग। हाँ, वीडियो जरा बड़ा बनेगा बच्चों, पहला वीडियो है, लेकिन बाकी जितने वीडियो बनेंगे मिनटों में बनेंगे और सीखेंगे आप सेकंड में। दावे के साथ कहता हूं आप सीखेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्या लिखा हुआ, राम दयालु है, राम दयालु नहीं है, क्या राम दयालु, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला है उसका 6 खेला हुआ है, पहला, हाँ, दूसरा नहीं, तीसरा क्या, चौथा क्या नहीं, 90% क्वेश्चन में बाहर में रहेगा। पांचवा क्यों, छठा क्यों नहीं, 90% क्वेश्चन में भीतर में रहेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चंस पे, बनाते हैं। सिर्फ पहला जानना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, ये तो सभी जानते होंगे, राम दयालु है। चलो क्या लिख देंगे, राम दयालु है, राम दयालु है, राम। हाँ, इजी मत क्या लगे, कैसे लगे, सारी बातें बताऊंगा मैं, सारी के सारे टॉपिक बनाने वाला हूं। आप सिर्फ देखते जाना वीडियो को और सारी बातों को सीखते चल जाओगे। राम दयालु है, राम इज दयालु, राम इज दयालु, दयालु को इंग्लिश बोल देंगे यहाँ पर, राम इज काइंड। ठीक है, ये लगभग सभी जानते हैं, बचपन की बातें हैं, सीख जाते हैं। ठीक है, जो वर्ड दिक्कत करे उसका मीनिंग दे देंगे वहां पर, उसका इंग्लिश दे देंगे, काम बन जाएगा। अभी आर्टिकल के बारे में चर्चा नहीं करो, ये मेरा लगेगा भी नहीं। चलते हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आखिर हम खेलते कैसे। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं कि आखिर हम बनाते क्यों, कैसे बनाते, नहीं, आखिर हम इंग्लिश को खेलते कैसे, इसको दिखा रहा हूं मैं। चलते हैं हम लोग। मैंने क्या कहा था, नंबर, ध्यान दीजिएगा, एक आवाज पकड़िएगा, सिंपल सा आवाज है बच्चों, बस इसके आवाज में सारा सिमटा हुआ, सारा कुछ यहाँ सिमटा, बस उस पर ध्यान रखिएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग कि एक को जोड़ो, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक को जोड़ो 3 से, 3 को जोड़ो 5 से, एक को जोड़ो 3 से, 3 को जोड़ो 5 से, एक क्लियर। 2 को जोड़ो 4 से और 4 को जोड़ो 6 से, बस आपका सारा इंग्लिश का ट्रांसलेशन हाथ में कंप्लीट। चले, चलते हैं। मैंने क्या बोला, एक को जोड़ो 3 से, 3 को जोड़ो 5 से, ठीक। 2 जोड़ा अलग है, बिना जुड़ा हुआ अलग है, इवन अलग, ऑड अलग, सम संख्या अलग, विषम संख्या अलग। 2 को जोड़ो 4 से, 4 को जोड़ो 6 से, कंप्लीट। अब सारा इंग्लिश कंप्लीट है। मैंने क्या लिखा, राम इज काइंड, बस कुछ मत करो, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको बोल करो ना। अब हेल्पिंग वर्ब के इसके बारे में चर्चा, वो भी आपका चुटकी में याद होगा, कोई रटने का जरूरत नहीं। इंग्लिश में कहीं पर वैसा ग्रामर नहीं आने वाला, कहीं ट्रांसलेशन आने जिसकी आपको रटने की आवश्यकता पड़ेगी, कहीं वैसी बात नहीं आने वाली। चलते हैं लोग, यहाँ पर इज है, अभी मैं सिर्फ 6 बता रहा हूं, इसलिए मैं इसका उत्तर चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ इतना ही बता देना चाहता हूं कि यहाँ इसके स्थान पर आप बहुत सारी चीज देखे होंगे, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इस तरह के बहुत सारा, यानी कि 24 एग्री वर्ड देखे होंगे। तो उसको भी कैसे याद, उसकी बातें बाद में करेंगे लोग। अभी लोग 6 सीख रहे हैं, आखिर में सीखते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, और इसी फंडे को हम लोग इंग्लिश का इसमें सिक्सर बोल देंगे, इंग्लिश बहुत ही आसान लग जाएगी। चलते यहाँ पर जो भी आपको नजर आ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज, एम, आर, वाज, जो भी रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दूसरा बना रहे ना, पहला पेज सारा खेल है। जस्ट इसके बाद ध्यान रखना बच्चों, जस्ट इसके बगल में यहाँ जो भी नजर आएगा आ जाएगा, 3 जो नजर नहीं आएगा वो भी बताऊंगा मैं। जस्ट इसके बगल में नॉट खेल जाना, जस्ट इसके बगल में नॉट खेल जाना, दूसरा बनके तैयार हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ जो भी नजर आएगा उसके जस्ट बगल में नॉट खेल जाना, दूसरा बन के तैयार हो जाएगा। तैयार कर लेते हैं, राम इज नॉट दयालु, क्या बन जाएगा, राम इज नॉट दयालु। ध्यान दीजिए बच्चों, बन के तैयार है आपका, राम इज नॉट दयालु। बस पहला सीखे, जस्ट बगल में नॉट गिरा दिए, दूसरा बन के तैयार है, बस कोई कारण नहीं है। अब तो सारा खेल हाथ में है, देखिए ना, क्या एक जोड़ा हुआ 3 से, क्या राम दयालु है, जवाब क्या बोलेगा ना, 3 नंबर में है। क्या नाम है, 3 में जुड़ा हुआ, कुछ नहीं ध्यान रखना, कुछ भी ध्यान रखना, थोड़ा दिमाग लगाना। जिसके बाद हमें नॉट खेला है, जिसके बाद हमें नॉट खेला, 2 नंबर निकल गया ना, तो जुड़ा हुआ किससे, तीसरा से ना, बस इसी को आवाज पकड़ना बच्चों, पहला से बाहर फेंक देंगे, तीसरा टपकेगा, दूसरा से बाहर फेंक देंगे, चौथा टपकेगा। ध्यान दीजिएगा, ये फंडा, पहला से बाहर फेंकेंगे, तीसरा टपक जाएगा, तीसरा जुड़ा हुआ नहीं, दूसरा से बाहर फेंकेंगे, चौथा टपक जाएगा, चौथे से जुड़ा हुआ है, पहला जो तीसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा जो है चौथे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि चलते हम लोग, 1 को जोड़ो 3 से, 3 को जोड़ो 5 से, चलते हम लोग। राम दयालु है, पहला में जिसके बाद हम नॉट खेले, 2 नंबर बना दिया उसने, उसी को बाहर फेंके। आप सभी जानते हैं, स्टार्टिंग जो किसी भी सेंटेंस का कैपिटल लेटर्स होता है, बड़ा अक्षर होता है,
तो इसको बाहर कर देंगे, बाकी जो नजर आएगा छाप देंगे, किसका पहला सिलेबल है, इसको बाहर फेंक देंगे, इज लिख लेंगे हम लोग, बाकी छाप देंगे, इज राम दयालु, इज राम काइंड, बन के आपका तैयार हो गया क्वेश्चन मार्क। यानी कि जो सवाल हम क्वेश्चन मार्क देना नहीं पड़ेगा, 3 4 5 6 सवाल रहेगा, 1 2 फुल स्टॉप रहेगा, 3 4 5 6 सवाल है, क्वेश्चन मार्क 1 2 फुल स्टॉप। क्या राम दयालु नहीं, चौथा है ना, दूसरा से पहला से बाहर फेंकेंगे तीसरा टपकेगा, दूसरा से बाहर फेंकेंगे तो चौथा टपकेगा, बस इस पहला से बाहर फेंके तीसरा बनकर तैयार है, दूसरा से बाहर फेंकेंगे चौथा बनकर तैयार हो जाएगा, इसको जस्ट बाहर फेंक देंगे, क्या हो जाएगा, इज बाहर आ जाएगा। पहला में बाकी बच गया था, इसमें भी वही हाल होगा, इसको बाहर फेंक दे, बाकी जो बच गया छाप देंगे, इज राम नॉट दयालु, इज राम नॉट दयालु, उसका इंग्लिश छाप देंगे, क्वेश्चन मार्क। सवाल था ना हम लोग का, पहला दूसरा तीसरा चौथा कंप्लीट, पांचवा यहाँ कुछ भी रह सकता है, मैंने बताया कुछ भी रह सकता है, यहाँ जवाब हाँ या ना में नहीं बनेगा हम लोग का। क्या दिखाई दे रहा है, क्यों, यहाँ दिखाई दे रहा है क्यों नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसके वर्ड को खेल जाएंगे, क्यों का व्हाई लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा, क्यों का व्हाई लिख देंगे, इसमें भी वही करेंगे, क्यों का व्हाई लिख देंगे, बस आपका बनके कंप्लीट है। ध्यान दीजिए क्या नंबर बना दिया, पांचवा नंबर किससे जुड़ा हुआ है, 5, तीसरा से धर के तीसरा छाप देंगे, धर के पकड़ तीसरा को छाप देंगे, यहाँ पर इज राम काइंड छोटा हो जाए ना, इज राम दयालु, इज राम दयालु, ये कंप्लीट हो गया आपका। छठा है ना, किससे जुड़ा हुआ है, चौथे से ना, चौथे जुड़ा कुछ नहीं, डब्ल्यू छाप दिए, नंबर 4 छाप देंगे, क्या, इज राम नॉट दयालु, इज राम नॉट काइंड, इज राम नॉट काइंड, ये आपका छठा तैयार हो गया। यहाँ पर मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, एकदम परफेक्टली समझ में आएगा बच्चों। यहाँ मैं नंबर 3 लिख दे रहा हूँ और यहाँ से यहाँ तक क्या था आपका 4 नंबर था। पूरी की पूरी इंग्लिश के ट्रांसलेशन की जानकारी इतने में समझ जाती है बच्चों, ध्यान देने को फिर से मैं बता दे रहा हूँ। पहला सीख लेंगे, किसी का पहला सीखने की जरूरत पड़ेगा, पहले सीखने के लिए मैं मेहनत करूंगा, आप पहला सीखिए, आप हर एक अच्छे खेल जाओगे, सारे ये सिर्फ 6 ही खेलने होते हैं बोलचाल में, कहीं पर ही बात बोलेंगे। राम दयालु है, ठीक है, राम दयालु नहीं है, क्या राम दयालु है, राम क्या राम दयालु नहीं है, राम क्यों दयालु, राम क्यों दयालु नहीं है, तो राम इसका पहला खेल गए हम लोग, इज बार जो भी रहेगा, मैं दयालु, आई एम, यू आप दयालु हैं, यू आर, बिलो, सबसे सिखाऊंगा मैं, सब बताऊंगा। पहला के बाद जो भी नजर आएगा यहाँ पर इज जो भी उसके जस्ट बगल में नॉट खेल जाएंगे, दूसरा बनकर तैयार हो जाएगा, आवाज क्या रखना, इसके जस्ट बगल में नॉट खेल जाएंगे, दूसरा बनकर तैयार हो जाएगा, पहला से बाहर फेंकेंगे तीसरा टपकेगा, दूसरा से बाहर फेंकेंगे चौथा टपकेगा, WH के बाद 3 नंबर छाप देंगे, पांचवा बन जाएगा, WH के बाद 4 नंबर छाप देंगे, छठा बन जाएगा बच्चों। इतने पर आपका सारा इंग्लिश के लिए जैसे बोलता हूँ इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते, कुछ भी, वह जा रहा है, he is going, he is not going, is he going, is he not going, why is he going, why is he not going, कुछ भी। मेरे पास एक I have a car, I have not a car, have I a car, have I not a car, why have I a car, why have I not a car, कुछ भी रह सकता है, यानी कि सारे सेंटेंस इस पर आपको समझ जाएंगे, चाहे टेंस हो, भाषण हो, कुछ भी हो बच्चों, जरा गौर करना, इस 6 को सीखना, और इस 6 से बाद इंग्लिश चला जाए तो बड़ा कह देना। कुछ एक्सेप्शंस हैं उसे मैं भी बताऊंगा, कुछ वीडियो उसके अलग से बनाऊंगा, आप इस 6 को पकड़ो, देखो ट्रांसलेशन कितना आसान पड़ता है, और जस्ट इसका अगला वीडियो जो बनने वाला है वो इससे ज्यादा धमाकेदार होगा, बिकॉज उसमें आप वो चीज देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं सुना होगा, और ये बात जरूर याद रखना बच्चों। और वहां से और यहाँ ये 2 वीडियो जिसके दिमाग में आ गया तो उसके सारे वीडियो की वो जड़ निकाल लेगा, ये मैंने बता दिया, सारे वीडियो की जड़ निकाल लेगा। हाँ, उसे कुछ नंबर्स पे यूँ खेलूंगा, वो नंबर्स बताऊंगा मैं, वो आप भी खेलेंगे। इसी साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ, शायद काफी बड़ा हो चुका है, लेकिन सीखना बहुत आसान है बच्चों, इस पर ध्यान देना, इस पर देना, इससे बाहर पूरे इंग्लिश में कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। चलते हैं, यदि आपको अच्छा लगता है बच्चों तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। चलो भैया, इंग्लिश का यूं चुटकी वाला तरीका आ चुका है, सीख ले इसे। तब तक के लिए धन्यवाद।